क्या कर रहा है? कमजोरों की मदद। हा, कितना प्यारा आदर्श है। या तो तू बेहतर बनेगा, नहीं तो तू मिटेगा। बस सीधे आईने से यही बातें किया करो। भैया कौन से हार की बात हो रही थी? आज हमने लेट ज्वाइन किया। तो बार बार बोलता हूं कि दुनिया को महादेव चाहिए। आज हमारी सबसे बड़ी मदद यही हो सकती है कि बजे डमरू। कल्याण नहीं, प्रलय, वही कल्याण है। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, कर्तव्य संबंधित 2 प्रश्न आया। निधि जी हैं, वो पूछ रही हैं कि क्या किसी कमज़ोर की हेल्प करनी हमारा कर्तव्य नहीं है? और कर्तव्य संबंधित एक और प्रश्न है कि आचार्य जी, कर्तव्य शब्द समाज में इतना प्रचलित क्यों है? कर्तव्य शब्द की क्या उपयोगिता है? और गीता क्यों कहती है कि हमारे कर्तव्यों और कामना में एक गहरा रिश्ता होता है? तो बोध कथा है, जन बोध कथा है। एक जैन गुरु, जैन मास्टर चले जा रहे हैं, उनके साथ में उनका शिष्य है। तो वो पूछता है कि हु इज द बुद्धा? बुद्ध कौन है? तो वो चल रहे हैं, वहां वो कुछ फलों के पेड़ हैं। तो बोलता हूँ चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं। पहले पेड़ के नीचे से निकलते हैं, कुछ नहीं, वहां से निकल जाते हैं। दूसरे पेड़ के नीचे कुछ नहीं, वहां से भी निकल जाते हैं। वो तीसरे पेड़ के नीचे से निकल रहे होते हैं तो एक फल ऊपर से गिर पड़ता है। कोई फल मान लो, अमरूद, जामुन, कुछ भी। तो गिर पड़ता है। जब गिर पड़ता है तो उसको उठा के खा लेते हैं और चल देते हैं। एंड द डिसाइपल वॉज एनलाइटेंड एट दैट मोमेंट। वो कथाएं ऐसे ही समाप्त होती हैं। कि बस इतने से इशारे से उस शिष्य को बुद्धत्व प्राप्त हो गया। समझ में आ रही है बात? नहीं था तो नहीं था। पूछे कि तुमने फल क्यों खाया, तो ऐसा अजीब जवाब आया कि खोपड़े में नहीं समाया। तुमने फल क्यों खाया? क्योंकि सामने आया। ये क्या जवाब है? तुमने फल क्यों खाया? क्योंकि सामने आया। और कोई उत्तर नहीं है इसका। पशुओं जैसी बात है ना। रोटी रखी थी तो हमने खा ली, नहीं रखी होती तो नहीं खाते। तो प्रकृति यह बहाव है, इसमें कोई कर्तृत्व तो नहीं। और हमने अगर फल खा लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि इस पेड़ से कोई खास रिश्ता बना लेंगे और जाके उसे झंझोड़ेंगे और फल गिराएंगे या वहीं पे अड्डा बनाएंगे। कुछ नहीं, चलते जाएंगे। मिल गया अच्छी बात, नहीं मिला होता तो कोई बात नहीं। ये होता है प्रकृतिस्थ होना, अविरोध निर्विकल्पता। ये आएगा, धीरे धीरे आएगा। कर्तव्य और कामना का रिश्ता स्पष्ट है। जहां कामना नहीं वहां सकाम कर्म नहीं। और सकाम कर्म तुम्हें करना चाहिए अपनी कामना को पूरा करने के लिए। इसी भाव को क्या कहते हैं? कर्तव्य। फलाना कर्म करो ताकि तुम्हारी कामना पूरी हो सके, यही क्या कहलाता है? कर्तव्य। गीता आपको सब मूर्खतापूर्ण कर्तव्यों से मुक्ति दे देती है। इसलिए
संसारियों के लिए इतनी खतरनाक है गीता, और इसलिए उनके लिए इतना ज़रूरी था गीता के अर्थ को विकृत करना। क्योंकि जहां आप को कर्तव्य सौंप दिया गया ना, वहां आपके श्रम से आपको तो कुछ मिलना नहीं, पर श्रम तो हो रहा है, तो किसी को तो कुछ मिल रहा होगा ना। आपके कर्तव्य पालन से किसी न किसी को कुछ मिल रहा होता है। अगर गीता आपको बता दे कि सब कर्तव्य तुम्हारे मूर्खताएं हैं, तो किसी के स्वार्थ पे बड़ी चोट पड़ेगी। उनको बड़ा बुरा लगेगा जब आपको ये पता चलता है कि ये कर्तव्य का खेल ही झांसे का है। दान देना तुम्हारा कर्तव्य है। ये दिन होते हैं साल के, और जितने बड़े तुम पापी हो उसी अनुपात में जाके दान दे आना, वहां पेटी है। दिक्कत ये होती है कि पेटी है, वहां कोई व्यक्ति खड़ा हो तो थोड़ी सी बात अलग हो जाएगी, या कम से कम बैंक खाता नंबर हो तो भी बात थोड़ी सी ईमानदारी की हो जाएगी। पेटी है, उस पेटी को कौन खोलता है वो आपको नहीं दिखाई देता। आपको बस ये दिखाई देता है कि मैंने तो दिया, मैंने अपनी कर्तव्य पूर्ति करी। आगे का हाल आपको नहीं पता चलता। सप्लाई चेन जाती तक कहां तक है ये दिखता ही नहीं। आप दे तो रहे हो, ले कौन रहा है ये आपने कभी सोचने की कोशिश नहीं करी। और होश उड़ जाएंगे आपके जब आपको पता चलेगा कि जो ले रहा है ना, उसी ने आपको सिखाया है कि ऐसे 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 कर्तव्य आवश्यक होते हैं। जिसको आपके कर्तव्यों से सबसे ज्यादा लाभ हो रहा है, वही आपको कर्तव्य का पाठ पढ़ा रहा है। तो कृष्ण सखा हैं, और एक बड़ी मदद करते हैं सखा होने के नाते। क्या? कर्तव्यों से बचा देते हैं आपको। तो इसीलिए सामाजिकों के लिए, संसारियों के लिए कृष्ण और गीता थोड़े खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि उनका तो धंधा ही चलना है आपको कर्तव्यों में बांध करके। फलाना काम करो, क्यों करो? ये तो मेरा कर्तव्य है, ये तो कर्तव्य है। तो बैठे हुए थे रियूनियन में, तो पुरानी यादें ताज़ा की जा रही थी। उसमें से एक था, उसने बताया, चलिए बताए थे तो। अब वही है कि वैसे ही बदनाम है। तो ये साहब अपनी गर्लफ्रेंड के पास गए, तो उनसे बड़ा निवेदन करने लगे, अरे यार लेट्स मेक आउट। तो वो बोली नहीं, नहीं। तो इन्होंने कहा कि बट वाई नॉट। तो बोली पहले शादी। बोली कि मैं तो मैं ही हूँगा ना, मैं तो मैं ही हूँ, अगर मैं बुरा हूँ तो अभी भी बुरा हूँ। तो बोली नहीं, तब तुम्हारा हक होगा। हम्म? ये उसने मुझसे बात आगे करी थी, बड़ी लंबी चौड़ी इस पर चर्चा हुई थी कि ये खेल क्या है। तो बैठे हुए तो वही सब याद आया, हंस रहे थे इस पर खूब। फिर कुछ और बोला ऐसे ऐसे। तो इसने और तर्क दिया, उसने कहा अगर वो जो व्यक्ति होगा, हम्म, वो गड़बड़ आदमी हो तो मुझे तो तू पसंद करती है। तो बोलती है नहीं, तब भी उसका हक होगा। ये किसने बताया?
उसका हक होगा, माने तुम्हारा फिर कुछ कर्तव्य होगा, ठीक है ना। अधिकार और कर्तव्य, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये तो एक साथ चलते हैं ना। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आप कह रहे हो कि किसी की राइट होगी माने अधिकार होगा, माने हक होगा, तो आप साथ ही ये स्वीकार कर रहे हो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, माने आपका कर्तव्य होगा। ये कर्तव्य आपको किसने सिखाया? कि पति है तो जैसा भी होगा तो ठीक है। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि ये जो व्यक्ति गया था, ये जो कह रहा था, वो करना ठीक है कि गलत है, हम उसकी नहीं चर्चा कर रहे। तो टीनेज की बात, उस समय क्या होता है जानते ही हैं सब, हार्मोनल होता है सब कुछ, तो उसकी बात अलग है कि ये जो कर रहे हैं वो अच्छा है गलत है क्या है, हटाओ उसको। पर ये धारणा मन में कहाँ से आ गई कि पतिदेव अगर मेरे कपड़े उतारेंगे तो उनका हक है और वहां उतरवा लेना मेरा कर्तव्य है। तो इस पे तब भी बड़ी, सन 97 की बात है, तब भी बड़ी चर्चा चली थी, रात भर बैठ करके खूब खोबड़ा खुजलाया था कि ये कहानी में ये एंगल कहाँ से आया। और अभी मिले तो फिर से वो बात ताज़ा हो गई, सब हंसे खूब इस पर। आपको क्या लगता है ये किसने सिखाया होगा उसको? जो चाहते हैं कि वो शादी करें। शादी नहीं करे। हम्म। कोई बंदूक दिखा करके थोड़ी लूटा जाता है, कर्तव्य बता करके लूटा जाता है। लूटना तुम्हारा कर्तव्य है, लूटना तुम्हारा कर्तव्य। और तुम अपना कर्तव्य यदि निभाओगे तो बदले में तुम्हारी ये और ये कामनाएं पूरी कर दी जाएंगी। तुम अगर कर्तव्य निभाओगे तो बदले में तुम्हारी ये सब कामनाएं भी पूरी कर दी जाएंगी, और साथ ही साथ तुमको प्रमाण पत्र मिलेगा कि तुम आदमी भी अच्छे हो, कर्तव्य परायण हो। देखो तुमने अपने कर्तव्य पूरे करे। लगभग ऐसा ही कि जैसे मंदिर में जाने पर मनोकामना तो पूरी होगी ही होगी, प्रसाद भी मिलेगा और अच्छे आदमी भी कहलाओगे। कृष्ण मुक्ति दे रहे हैं, कह रहे हैं भीतर देखो अपने, दिखाई देगा बहुत सारा झूठा ज्ञान। उसी झूठे ज्ञान से तुम्हारी कामनाएं आती हैं। उन्हीं कामनाओं को बेट बना करके, बेट समझते हो क्या? चारा, जैसे मछली को डाला जाता है, उन्हीं कामनाओं को चारा बना करके तुम्हें कर्तव्य में बांधा जाता है। और ये कर्तव्य तुम्हारी गुलामी बनते हैं, बेगारी बनते हैं, करे जाओ करे जाओ करे जाओ। कुछ नहीं भी मिल रहा तो ये भरोसा, ये कल्पना तो मिलती ही है ना कि इतने कर्तव्य निभाए हैं तो स्वर्ग मिलेगा। कुछ और भी लाभ नहीं हो रहा तो ये तो मिलता है ना कि कर्तव्य पूर्ति कर रहे हो तो पुण्य कमाया। अच्छा तरीका है ना किसी को ठगने का। तुम दिन भर काम करो, दिन भर काम करो, तुमसे ईंट उठवाई जाए, खूब ईंट उठवाई गई, और शाम को मैं तुमको बुला करके ऐसे कुछ दे दूं, दिया, तुम पूछो ये क्या दिया, मैं बोलूं पुण्य। बोलो नहीं ये ज्यादा इंटेंजिबल हो गया, कुछ थोड़ा ऐसा दीजिए जो कम से कम आंशिक रूप से भौतिक हो। तो मैं उसको ऐसे लिख करके दूं RBA, ₹1 करोड़। पूछे कि ये क्या दिया आपने, हाथ से गोद के दे दिया है RBA। मैं कहूं ये रिजर्व बैंक ऑफ अध्यात्म, और 1 करोड़ दिए हैं। बोले दे तो दिया है, इसको कहां जाके भुनाऊं?
ये लिए रहना जब मर रहे हो, और वहां जाके इसको एनकैश कराना। ये चल रहा है और ये आपके साथ भी हो रहा है और रोज हो रहा है। धर्म का मतलब होता है ये रही मिट्टी, ये रही जमीन और ये रही जिंदगी। बताओ यहां क्या मिल रहा है, आगे की बात छोड़ दो। हटाओ सब, ये सब मेटाफिजिकल पराभौतिक चक्कर एकदम हटा दो। कोई इंटेंजिबल एब्स्ट्रैक्ट बातें नहीं करनी है। मुझ पे आ रही है बात ये। तुम ला करके अपना सारा पैसा यहां रख दो, दिन रात मेहनत करो, मैं तुम्हें क्या दूंगा? मैं तुम्हें प्यार दूंगा, मैं तुम्हें फीलिंग्स दूंगा, और मेरी फीलिंग्स की खातिर तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम दिन रात कमा करके पैसा यहां रखते रहो। ठीक है, मैंने पैसा जैसे यहां रखा वैसे तू फीलिंग्स भी यहां रख दे। ये क्या बता रहे हो? क्या धर्म इतना मटेरियल होता है? धर्म मटेरियल पता नहीं होता है कि नहीं, पर वो मटेरियल को मटेरियल जानता है। इतनी बेईमानी नहीं करता कि मटेरियल को ही पैरा मटेरियल बोल दे, कि जो भौतिक है उसको ही पराभौतिक बना दे। जो जैसा है उसको वैसा कहने का नाम धर्म है। तथ्यों से खुलता है सत्य का द्वार। धर्म का पहला सीधा सरोकार तथ्यों से है, फैक्ट से है, एब्स्ट्रैक्शन से नहीं है, टेंजिबिलिटी से है। पंद्रह साल पहले भी मैं यही सवाल पूछा करता था, और मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूं इस सवाल से, क्योंकि कोई उत्तर ही नहीं आ रहा। ऐसा तो करना होता है ना। मैं पूछता था कैसे पता, हाउ डू यू नो, किसने बताया? न कोई जवाब 15 साल 20 साल पहले आता था, न कोई जवाब आज आता है। पता है तुम्हें क्यों नहीं पता? क्योंकि तुम्हें अपना नहीं पता। आत्मज्ञान के अभाव में तुम्हें यह पता ही नहीं चलता कि तुमने किस बात को आत्म कर्तव्य बना लिया। तुम कौन हो तुम्हें चूंकि यह नहीं पता, इसीलिए तुम्हें यह भी नहीं पता है कि तुम्हारे ये कर्तव्य सब कहां से टपक पड़े। बस तुम कंधे उचकाकर बोल देते हो ऐसा तो करना होता है ना। नहीं, पर ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, ये तो मतलब, हाँ, ये उचके ही जा रहे हैं कंधे। मुंह से भी बोल लो, बता दो ना, तुम्हें कैसे पता फलानी चीज तुम्हारा कर्तव्य है? जिनको हम कहते हैं होली काउज, समझ रहे हो? होली काउज मतलब मुहावरा है अंग्रेजी का, कि जिन चीजों को तुमने सेक्रेड मान रखा है, तुम्हें कैसे पता वो सब सेक्रेड है? और चूंकि तुमने 50 चीजों को सेक्रेड मान रखा है, इसीलिए जो द सेक्रेड है उससे बहुत दूर हो। मानसिक बातों को, कल्पित विषयों को सेक्रेड बना लिया है। और कितनी ज्यादा सफरिंग है उसकी वजह से, कोई इंतहा नहीं। भूख से नहीं मर रहे हैं, सेहत भी ठीक ठाक है, ठीक ठाक कमा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी मन ऐसा कर रखा है कि
आत्महत्या का ख्याल आता है। क्यों आता है? क्योंकि कुछ बातों को सीक्रेट बना करके बैठे हो, और उन बातों के रास्ते में जब बाधा आती है तो लगता है हाय हाय जिंदगी में न जाने क्या कमी है, मैं सुसाइड क्यों ना कर लूं। बिल्कुल तथ्यों के तल पर बात करो, भौतिक मटेरियल, बताओ क्या कमी है। नहीं, कमी तो कोई नहीं है, पर फिर भी दिल डूबा डूबा सा रहता है, फीलिंग्स ग्लूमी ग्लूमी सी रहती हैं। गाने मत गाओ, तथ्य बताओ, ये क्या है डूबा डूबा। तथ्य कोई है ही नहीं। बात बस इतनी सी है कि आपको सीक्रेटनेस की कुछ छवियां दे दी गई हैं, वो छवि जिंदगी में नहीं दिखती तो डूबा डूबा हुगा हुगा कुछ भी गाओ, फिर रो उसमें। तथ्यों के तल पर तो भाई मेरे पूरे अस्तित्व में किसी को भी बहुत दुख नहीं है। इंसान ने तो बहुत सारी चीजें अपनी सुख सुविधा के लिए बना ली हैं। ये जंगल के जानवर हैं, इनको कभी बहुत दुखी उदास रोते हुए देखा है क्या? प्रकृति तथ्यात्मक दुख तो देती ही नहीं है। तो कभी कभार अब हो गया कि कोई बीमारी लग गई, हाथ पांव कट गया, कुछ हो गया तो उससे पीड़ा आ जाती है, पर जितना दुख मनुष्य झेलता है वो प्रकृति प्रदत्त पीड़ा से तो बहुत आगे का है। और क्यों आगे का है? क्योंकि हमारे पास झूठी छवियां हैं, सीक्रेट कर्तव्य हैं। ऐसा करना होता है। कर्तव्य माने ऐसा करना होता है। ऐसा अच्छा है, ऐसा बुरा है। हाउ डू यू नो? तुम्हें कैसे पता? मैं जिस दिन मर भी रहा हूंगा ना, मैं यही पूछ रहा हूँ, तुम्हें कैसे पता? ऐसा करते हैं, बिन को ले आके जला देते हैं। मैं जलने से पहले एक बार जरूर पूछूंगा, तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें बस अपने कर्तव्य पता है जो किसी ने तुम्हारे माथे पे रख दिए हैं और तुम उनको ढो रहे हो। और कृष्ण का काम है तुम्हें इन कर्तव्यों से मुक्त करना। और कृष्ण का काम है तुम्हें सबसे बड़े कर्तव्य में बांध देना। सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? करुणा। सबसे बड़े कर्तव्य का ही दूसरा नाम क्या है? स्वयं कृष्ण। कृष्ण कहते हैं छोड़ दो सारे कर्तव्य, मैं एकमात्र कर्तव्य हूं तुम्हारा, छोड़ो। और खुल के इन्हीं शब्दों में कहते हैं सारे धर्मों को त्याग दो, मात्र मैं तुम्हारा कर्तव्य हूं। बाकी सब जो तुमने अपने ऊपर पकड़ रखा है, ये करना ये करना, ये ड्यूटी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जिम्मेदारी ये वो, छप। तो फिर लोक धर्मी ने कहा देखो ये ना महाभारत घर में मत रखना, मेरे घर में हो गया। कलेश होता है। अब महाभारत में ही तो गीता है, तो फिर गीता भी मत रखना। कारण समझ में आ रहा है ना? हम जिसको अपना घर कहते हैं, बहुत अफसोस की बात है, लेकिन उसकी बुनियाद में झूठ है। और गीता का काम है सब झूठों को जड़ से हिला देना। तो इसीलिए हमारे घरों में गीता का स्थान नहीं है। कोई संयोग की बात नहीं है। घर में गीता आएगी तो घर को नुकसान तो हो जाएगा, बड़ा शुभ नुकसान होगा। पर आम आदमी इस नुकसान को झेलने को तैयार नहीं होता है। और एक शब्द है जो कर्तव्यों के साथ चलता है, जिससे कृष्ण आपको आजादी देते हैं। शर्म। कर्तव्यों का खेल अगर चलाए रखना है तो बहुत जरूरी है कि कर्तव्य के पूरे न होने पर दंड का प्रावधान हो। एक दंड तो ये हो सकता है कि आपको पुलिस ने पकड़ा, न्याय वालों ने पकड़ा,
समाज के ठेकेदारों ने पकड़ा, पंचायतों ने पकड़ा, पर ये सब बाहरी हैं, ये सब बाहरी हैं। तो क्या पता आप पकड़े जाओ ना पकड़े जाओ, बाहर वाला कितनी नजर रखेगा। और अगर उसने नजर रख भी ली तो आपको पकड़ने में फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो कहीं ज्यादा एक एफिशिएंट तरीका निकाला गया आपको पकड़ने का, वो है शर्म, लज्जा, ग्लानि। कर्तव्य पूरे नहीं हुए, अपनी ही नजरों में गिर जाओ। अज्ञान से मुक्ति माने कामना से मुक्ति, कामना से मुक्ति माने कर्तव्य से मुक्ति, और कर्तव्य से मुक्ति माने लज्जा से मुक्ति। जिसका अज्ञान हट गया वो बड़ा निर्लज्ज हो जाता है, बेशरम। कर्तव्य है मेरा कि बोलूं बेशर्म, पर मैं तो निर्लज्ज हूं, तो क्या बोलूंगा? बेशरम। कृष्ण आपको लज्जा से मुक्ति देते हैं। बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। दुनिया में किसी को देखा है जो बात बात पे लजाता हो, शर्माता हो? पूरे अस्तित्व में, कायनात में कोई प्रजाति है ऐसी? मैं तो छुई मुई अबला सी शर्म सी लाल हुई, है कोई? तो आपको क्या लगता है ये आप में जन्मगत है बात, ये डाली गई है? लज्जा डाल दो। लज्जा कर्तव्य साथ है, कर्तव्य कामना साथ है, और जहां कामना है वहां किसी का स्वार्थ है। आपके भीतर लज्जा को स्थापित करके किसी के स्वार्थों की पूर्ति की जाती है। जिसको दूसरों की स्वार्थ पूर्ति की मशीन बनकर नहीं जीना है, उसे निर्लज्ज होना पड़ेगा। क्या? बे नो शर्म। एक बिल्कुल मौलिक जीवन जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो रटाया पढ़ाया गया हो। बिल्कुल निर्दोष, इनोसेंट आंखें जो सामने वाले की भाषा समझती ही नहीं है। सामने वाला तुम्हें पढ़ाना चाह रहा है, तुम्हें जताना चाह रहा है कि तुमने कुछ गलत कर दिया है, तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए। तुम उसको ऐसे देख रहे हो, जी आपने क्या कहा मैंने समझा नहीं, जी आपकी भाषा मुझे आती नहीं, जी मैं पढ़ ही नहीं पाया आपने लिखा क्या। आप मुझे शर्मसार करना चाह रहे हो, मैं हो ही नहीं सकता, मैं आपकी भाषा जानता ही नहीं। जी आपने कोशिश बहुत की मेरे भीतर कुछ लिख देने की। गीता का काम है सब लिखे हुए को मिटा देना, जो कुछ लिखा तूने उसे मिट के मिटा, ये गीता का काम है। उन्होंने तुम्हारे भीतर लज्जा के सारे उपन्यास लिख डाले हैं। नहीं भाई, सब मिट गया। समझ में आ रही है बात? ये मेरा विवेक तय करेगा कहां मुझे सुधार करना है। तुम्हारे नियम कायदे कानून थोड़ी बताएंगे। ग्लानि, लज्जा मुझे अगर कभी होगी भी तो इस बात की होगी कि जो मैं सही जानता था उसे सही जानते हुए भी जी नहीं पाया। इस बात का अपराधी मैं स्वयं को जरूर ठहराऊंगा। जो चीज ठीक है उसको ठीक जानते हुए भी उस पर चल नहीं पाया, मात्र इसी बात का अपराधी मैं स्वयं को ठहरा सकता हूं। पर इस बात का मुझे कोई
कभी अपराध बोध नहीं होगा कि तुम्हारी लिखी हुई पटकथा पर मैं चल नहीं पाया तो मैं दोषी हो गया, अपराधी हूं, सजा दो ना। न अपराधी हूं, न सजा स्वीकार करूंगा। मैं अपराधी हूं कि नहीं हूं, ये अगर कोई तय करेगा तो कौन? हाँ, गीता तय कर देगी, तुम नहीं तय करोगे। और गीता कहती है अपराध तुम्हारा बस एक हो सकता है कि तुम 100 कर्तव्य पकड़कर बैठे रहे और कृष्ण कर्तव्य भुलाए रहे, बस यही अपराध हो सकता है। ये अपराध जब होगा तो निसंदेह मैं स्वीकार करूंगा और सुधार करूंगा, उसके अलावा कोई अपराध नहीं है। बताइए, प्रश्न बताइए। आचार्य जी, श्री कृष्ण क्यों कहते हैं कि ज्ञानी कर्तव्यों की परवाह नहीं करते, और अगर कर्तव्य बंधन है तो कर्तव्यों के पालन की बात इतनी प्रचलित क्यों है? जहां पर कोई अपना कर्तव्य निभा रहा होता है वहीं पर किसी को उस कर्तव्य का फल मिल रहा होता है, लाभ हो रहा होता है, तो क्या इसमें इतना बड़ा राज है कि कर्तव्य शब्द क्यों इतना प्रचलित है? इसलिए प्रचलित है। और लाभ सचमुच इसी को नहीं हो रहा होता है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। आज तुम किसी को बता रहे हो कि तेरा कर्तव्य है मेरी पीठ दबाना, और ये तुम उसे सिर्फ इसलिए बता रहे हो क्योंकि कभी तुम किसी की पीठ दबा चुके हो। तो लाभ वाभ कुछ नहीं है, बस परस्पर शोषण का चक्र है एक। लाभ किसी का है तो माया क्या है? कभी तुम शोषण करते हो, कभी तुम शोषण करवाते हो, दोनों ही स्थितियों में मुक्ति से तो वंचित रह जाते हो, है ना? कभी शोषण करवाने में मगन हो, कभी शोषण करने में मगन हो, दोनों ही स्थितियों में फंसे हुए हो, आजाद तो नहीं हो। तो बस यही चल रहा है। क्यों रैगिंग कर रहा है? मेरी भी तो हुई थी। बस यही है। और पहला क्या पूछा था? कमजोर की मदद करना। जी। अब पता नहीं कमजोर की मदद करना कर्तव्य है कि नहीं, ये मालूम नहीं। अगर कमजोर को कृष्ण तक ले जा सकते हो, इसका नाम मदद है, तो फिर वो ठीक है, कर लो। कुछ और है मदद से आशय, तो फिर वो मदद है ही नहीं। देखो, जब तक तुम्हारा मन ऐसा नहीं हो जाता ना कि कोई भी सवाल उठे और उसके उत्तर में बस खट से गीता का कोई सूत्र खड़ा हो जाए, जब तक मन ऐसा नहीं कर लेते तब तक उलझे ही रहोगे। 10 दिशाओं से बातें आएंगी, और ये 10 दिशाएं ही तो आप सबकी समस्या है ना। आपको जिंदगी में कोई भी सवाल आता है, आपको गीता थोड़ी ही कौंधती है तुरंत एकमात्र समाधान के रूप में। आपको ताऊ जी की, फूफी जी की, सेलिब्रिटी जी की, नेताजी की, सबकी बातें याद आती हैं। गीता का काम है आपसे वो सारी बातें भुलवा देना। आप भूलने को राजी नहीं हो, आप भूलने लगते हो तो घबरा और जाते हो। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 3-4 दिन अगर गहराई से सत्रों में बैठ लें और देखें कि वो डूबने लग गए हैं, प्यार होने लग गया है उनको, तो 5वें दिन वो तय करके, इरादा करके, योजना बना करके अपने घर भागते हैं, क्योंकि उनको दिख रहा होता है कि अगर नहीं भागे तो इस बार मामला इरिवर्सिबल हो जाएगा। तो 3-4 दिन यहां बैठ लेते हैं, 5वें दिन खट से भागते हैं। कृष्ण कोशिश कर रहे हैं कि आप सब भूल जाओ, और आप डटे रहते हो कि भूलूंगा नहीं, तो बात कैसे बनेगी? जी। आप उतारू हो कि याद रखूंगा, तो कैसे बात बनेगी? नहीं, तो बहुत सरल है। क्या कर्तव्य है? कृष्ण कर्तव्य है, खत्म हो गई बात। लो, जी। जैसे मैथ्स में फॉर्मूले होते हैं भाई,
रटी थोड़ी जाती है, गणित रटी जाती है। और सूत्र माने डोरी भी होता है और सूत्र माने फॉर्मूला भी होता है। यही सुमिरन का अर्थ होता है कि कुछ भी हो, बस मेरे पास समाधान एक है। किसी भी दिशा से, कहीं से भी, कभी भी, कोई भी स्थिति उठे, समस्या आए, मेरे पास उत्तर बस एक है। क्या? ये रहा। अब बताओ कैसे उलझोगे? पर आपके पास एक नहीं होता ना। आपने मोरल साइंस की किताब में तीसरी में पढ़ा था, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प द वीक। अब गीता सामने आती, कमजोर की मदद करनी है। कौन कमजोर है? मेरी सास कमजोर है। हो गया, निपट गए, निपट गए। मदद का एकमात्र अर्थ होता है चेतना को उसके अंजाम तक ले जाना। इसके अलावा मदद का कोई अर्थ नहीं होता। कमजोर की हमेशा मदद ही नहीं करनी होती। अब कईयों की दो धड़कनें इधर उधर होने वाली हैं। कमजोरों की हमेशा मदद ही नहीं की जाती। कई बार कमजोरों का काम भी तमाम करना पड़ता है। कमजोरों के प्रति हमेशा इतनी सद्भावना रखोगे ना, तो बेटा अपनी कमजोरी के प्रति भी सद्भावना ही रखोगे। ये जो तुम्हारी कमजोरियां कभी खत्म नहीं होती ना, इसकी वजह यही है तुम्हारी मोरल साइंस की। कमजोरों की तो मदद करो, कमजोरों को तो बिल्कुल बचा के रखो, रुई के फाहे में रखो कमजोरों को। और सबसे बड़े कमजोर तो तुम खुद हो, तो सबसे ज्यादा तुम खुद ही कोई बचाते रहते हो। और इसीलिए मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। देखो हम कमजोरों पर कितनी निर्ममता से वार करता है दुष्ट। जाम हुए तू नरक में सड़। कमजोरों को खत्म करना भी सीखो। और इस मामले में मैंने भी बड़ी गलती करी है अपनी जिंदगी में। वो जो मोरल साइंस है ना, वो बड़े अरसे तक मुझ पर भी हावी रही, शायद अभी भी है। संघार भी बहुत जरूरी होता है। बहुत वक्त मत लगाओ ये सीखने में। नष्ट करना भी सीखो। सेप्टिक हो जाए, गैंग्रीन होने लगे, तो क्या करना होता है? काटना भी सीखो। एक हाथ या एक टांग बचाने के लिए पूरे जिस्म की कुर्बानी नहीं दी जाती। बचाया उसको जाता है जिसको जब दवाई दो तो वो सुधरे। तुम्हारी टांग में सेप्टिक है, उसको तुम दवाई दो और वो रिस्पॉन्ड करे, वो सुधरे, तो और दवाई दो। पर जिसको दवाई दो उस पर दवाई का कोई असर ही नहीं हो रहा, उसको काट दो। ये कैसी बातें कर रहे हैं? शक तो इंसान पे मुझ पे हमेशा से था, पर मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देती रहती थी। अरे आचार्य तू तो कसाई निकला रे, कसाई। तो काटने कूटने की बातें कर रहा है। अध्यात्म का तो मतलब है एकता के, प्यार के, शांति के फूल खिलें। तो गंडासाचार्य क्या कर रहा है? कमजोरों की मदद। आहा, कितना प्यारा आदर्श है।
तो शिव क्या करें फिर? पूरा ही बेरोजगार करोगे उनको? उनका तो काम ही यही है कि जब तुम एकदम ही फैला दो रायता तो कहते सब साफ करो, हटाओ ये नालायकी, बंद करो, प्रलय। इनका आ गया पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इन्होंने खुद चुन लिया है कि अब ये है ही नहीं। कल उन्हें क्या कष्ट हो वो आज ही जब नष्ट है, समाप्त करो ये सब। तो बार बार बोलता हूं कि दुनिया को महादेव चाहिए आज। हमारी सबसे बड़ी मदद यही हो सकती है कि बजे डमरू। कल्याण नहीं, प्रलय, वही कल्याण है। आत्ममुखी हो अहंकार तो करी जाती है मदद। आत्ममुखी हो अहंकार तो मदद। और दुर्योधन हो तो संहार। स्पष्टता तो न अर्जुन के पास है न दुर्योधन के पास है, पर अर्जुन कम से कम आत्ममुखी हैं, स्पष्टता की ओर देख रहे हैं। भले ही दूर है स्पष्टता, पर उसको देख रहे हैं, उससे संवाद कर रहे हैं। उसी संवाद का नाम गीता है। तो मदद करी जाती है। उसी मैदान पर एक की मदद करी जा रही है और दूसरे का संहार करा जा रहा है। और आप लोग सब लोक धर्म की दिशा से आ रहे हैं, इतना ज्यादा घबराते हैं संहार से कि हुकपुकी लग जाती है भीतर। हाय क्या बोल दिया, क्या क्या संहार। भैया कौन से हार की बात हो रही थी? आज हमने लेट ज्वाइन किया। और ये दोनों बातें एक साथ आती हैं। झूठ का संहार नहीं कर सकते तो सत्य को समर्पित होने की बात भी छोड़ दो। अक्सर झूठ इसी नाते सेवा कराता है तुमसे, ये बोल के नहीं सदा कि मैं बलशाली हूं, अक्सर ये बोल के भी कि मैं तो बड़ा दुर्बल हूं, कमजोर हूं। तुम अच्छे आदमी हो, क्या तुम मेरी सेवा नहीं करोगे? कभी तो वो खड़ा हो जाता है बाहुबली बन के, मैं बहुत पैसे वाला हूं, मैं सत्ताशाली हूं, झुको मेरे आगे। और कभी वो खड़ा हो जाता है कातरता बन के, दुर्बलता बन के, मैं सेवा करो ना। कभी गीता के पास आने से तुम्हें नेताजी का रुतबा या सेठ जी का पैसा रोक देता है, और कभी कमजोरों की पुकारें कि वो इतना कमजोर है, मुझे उसकी सेवा करनी है। यही तो मोरल साइंस है ना। जेठ जी ने बताया था, कमजोरों को दे सेवा का उपहार। यही है गीता का प्यार। नहीं, क्यों कमजोर है भाई? जो कमजोर है क्यों है कमजोर? क्या इसलिए कमजोर है कि बड़ी ताकतों के खिलाफ संघर्ष कर रहा है, या इसलिए कमजोर है कि ताकत के स्रोत से अपने आप को दूर रखे हुए है? हमारी संस्था में भी बहुत सारे कमजोर लोग हैं। यहां अंदर अंदर
एक दूसरे की गर्दन पकड़नी हो तो बहुत तेज रहते हैं, भैंसा भैंसी कर लेंगे, मैं उससे बेहतर हूं, वो मुझसे नीचे है, ये सब हो जाएगा। पर जब बाहर की दुनिया में बात करनी होती है तो एकदम कमजोरी छा जाती है। कहां से आई कमजोरी है? कहां से आई कमजोरी है? कमजोरी है ही इसीलिए क्योंकि तुम ताकत जहां से आ सकती है उससे अपने आप को दूर रखते हो। ठीक, उससे तुम्हें अपने आप को बचा के रखना है, तो इसलिए तुम कमजोर हो। और उसके बाद तुम चाहते हो कि तुम्हारी सहायता और सेवा भी की जाए, माने तुम्हारे इस इरादे में तुम्हारी सहायता की जाए कि तुम ताकत के स्रोत से दूर रहो और कमजोर ही बने रहो। कमजोर की सेवा करने का अगर मतलब है कि कमजोर कमजोर बना रहे, तो ये सेवा नहीं, साजिश है। ये सब जो काम होते हैं ना, बीमारों की सेवा कर देना धर्म के नाम पर, भंडारा लगा देना, क्या मतलब है इनका धर्म से? क्या मतलब है? तुम खुद उस व्यवस्था में भागीदार हो जो शोषणकारी है, दमनकारी है, जिसमें किसी को अमीर करने के लिए हजारों को गरीब रखना जरूरी है। वो गरीब खुद तुमने पैदा करे हैं, उसके बाद साल में एक दो दिन तुम उनको खाना खिला के और कंबल बांट के अपने आप को धार्मिक घोषित कर रहे हो और कह रहे हो मैं तो कमजोरों का मसीहा हूं। बंबई में विश्रांति हुआ था तो वहां एक सज्जन थे, विश्रांति मतलब शिविर, या अभी भी होता है तो उसका नाम था विश्रांति। तो वहां सज्जन थे तो कार उनकी थी, तो वो लेने आए मुझको और खुद ही ड्राइव कर रहे थे, और बार बार रुकना पड़ता है, ट्रैफिक ऐसा रहता है। चौराहे पर रुके तो वहां पर एक लड़का रहा होगा, लड़का भी नहीं था, जवान भी नहीं था, टीनेज जैसा, वो भीख मांगने के लिए आ गया। और ये मुझसे कुछ बात कर रहे थे ना ऐसे ही, और वो जब इनकी खिड़की पे ऐसे ऐसे करने लगा तो इन्होंने खट से खोली और उसको सीधे 100 रुपये निकाल के देने लगे। तो मैंने बात के बीच में ही बोला बंद करिए और कुछ मत दीजिए। उन्होंने बंद तो कर दिया पर जो बात कर रहे थे वो भूल गए। उनके भीतर बिल्कुल भवंडर आ गया कि ये कैसा आध्यात्मिक आदमी है कि भिखारी की मदद नहीं करने दे रहा। और वो आमतौर पे 2 रुपया देते हो तो उस दिन सीधे 100 निकाला था। मैंने 2 भी नहीं देने दिया, मैंने कहा अंदर रखो और खिड़की बंद करो। तुम क्या कर रहे हो? तुम किस चीज को धर्म बना रहे हो? ये मेरा कोई सिद्धांत नहीं है कि भिखारियों को नहीं ही देना है, कभी कभार दे भी देता हूं, वो निर्भर करता है कि मैं देख क्या रहा हूं। पर ये जो खेल है ये बहुत निम्न कोटि का खेल है। और ये वहीं खेला जाता है जहां शोषण बहुत होता है। अगर गरीबों और कमजोरों की मदद करने का ही नाम धार्मिकता है तो फिर तो तुम्हारी धार्मिकता को बनाए रखने के लिए गरीबों और कमजोरों का होना भी बहुत जरूरी है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि गरीब गरीब बना रहे और कमजोर कमजोर बना रहे, इसी नाते तुमने ये प्रावधान बना दिया है और व्यवस्था चला दी है कि इनको कुछ कुछ देते रहो, तो उनका काम भी चलता रहेगा और तुम्हें भी भीतर ये भाव रहेगा कि मैं तो बढ़िया आदमी हूं, अपने कर्तव्यों का पालन करता हूं। एक और कहते हो नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो, दूसरी ओर कहते हो कि दुर्बल की सहायता, तो दुर्बल की तो एक ही सहायता हो सकती है कि उसको दुर्बल रहने ही मत दो। और जो दुर्बल ऐसा हो कि मैं तो दुर्बल ही रहूंगा,
फिर उसको सहायता नहीं, संहार। दुर्बलता अगर ऐसी है कि मुझे दुर्बल रहना नहीं है, अंधेरे में हूं पर प्रकाश चाहिए, उसको प्रकाश दे दो। और जो दुर्बलता ऐसी है कि मेरी दुर्बलता से ही स्वार्थ पूर्ति हो रही है, उसको संहार दे दो। ये जो अच्छे आदमी की छवि बना रखी है ना, फाड़ कर फेंक दो। सच्चा बनो, अच्छा नहीं। और सच्चे हो जाओगे तो दिख जाएगा कि सच्चाई ही अच्छाई है। सच्चाई पहले आती है। न दूसरों की कमजोरी को सहानुभूति दो, ना अपनी कमजोरी को। कमजोरी के प्रति बस एक रवैया रखो, क्या इसको मिटाना है। दो तरीके से मिट सकती है। एक ये कि कमजोरी ताकत की तरफ बढ़ जाए, और दूसरी ये कि कमजोरी अगर ताकत बनना ही नहीं चाहती तो उसका संहार हो जाए। या तो तू बेहतर बनेगा, नहीं तो तू मिटेगा। बस सीधे आईने से यही बातें किया करो। जैसा है वैसा तो तू नहीं रह सकता। हम बात कर रहे थे ना कर्तव्य और लज्जा के संबंध की। हाँ, तो बल कर्तव्य है, और बल आता है बल के स्रोत से एक होकर। कृष्ण और गीता से जितने एक होते जाओगे उतने बली होते जाओगे। बल कर्तव्य है, यही कर्तव्य है, बल की तरफ बढ़ो। और दुर्बलता अधर्म है, बल की तरफ बढ़ना ही धर्म है, दुर्बलता अधर्म है। कर्तव्य पूर्ति न होने पर लज्जा आनी चाहिए, तो बस एक ही बात पर लज्जित हुआ करो, मैं बल की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहा, मैं बल से दूरी बनाकर क्यों रखता हूं। लाज की बात बस यही है। बहुत शर्म किया करो, और इसके अलावा किसी बात पर शर्म कर मत देना। बाकी सब बातों में कैसे हो जाओ, बेशरम। इस एक बात पर बस लाज आनी चाहिए, मैं बेहतर हो सकता हूं, हो क्यों नहीं रहा हूं। जो बेहतरी का जरिया है मैं उससे बच बच कर क्यों चलता हूं। यह है लज्जा की बात, बाकी कोई लज्जा नहीं। साहब हमारे कहते हैं वो बस एक राम की लाज करती और किसी की लाज करती ही नहीं। उसे किसी से लाज ही नहीं आती, बस वो राम की लाज करती है। उसी संबंधित एक दूसरी साखी है जिसमें कुछ ऐसा है कि लज्जा से ही है कि घूंघट करके रखी है पागल, नाचने निकली है और नाचन निकली बापुरी, घूंघट कैसा हुआ। इसका पहला क्या है, ये तो आधी साखी है इसके। जैसे खांडा सोए, पिए का मारक कठिन है, जैसे खांडा सोए, नाचन निकली बापुरी, घूंघट कैसा हुए। हटाओ ना ये सब तुम। पर इससे भी ज्यादा मार्मिक और धारदार वो सती वाली साखी, जिसमें कहते हैं सती माने वो जो बस राम की लाज करती है, बाकी कोई लाज नहीं। तो बस कृष्ण कर्तव्य है, बाकी कोई कर्तव्य नहीं। और लज्जा भी बस हमें यह आती है कि कृष्ण कर्तव्य से विमुख क्यों हो गए, और हमें कोई लाज आती नहीं।
10 साल पहले करीब एक मैंने बोला था, उसका इन लोगों ने पोस्टर भी बनाया था। वो मिल जाएगा। उसमें मैंने लिखा था कि परमात्मा निर्विशेष, निर्विकार और निर्गुण ही नहीं, निर्लज्ज भी है। बेखौफ जियो, बेशर्म जियो। अभी खोजेंगे तो मिल भी जाएगा, कहीं पे होगा। लज्जा कर्तव्य, कर्तव्य कामना, कामना अज्ञान, अज्ञान अहंकार। ये श्रृंखला स्पष्ट होनी चाहिए बिल्कुल। आत्म हूँ, शुद्ध हूँ, कर्म दंड से मुक्त हूँ, स्वभाव में अचल रहूं, कर्तव्य नहीं क्रीड़ा करूं। आत्म हूँ, शुद्ध हूँ, कर्म दंड से मुक्त हूँ, स्वभाव में अचल रहूं, कर्तव्य नहीं क्रीड़ा करूं। नमस्ते सभी लोगों को। मैं सेकंड टाइम अपनी सीख साझा कर रही हूँ। बहुत चेंज हुई हूँ मैं पहले से। जितनी दिखावे वाली थी, जितनी बेईमान थी, जितनी स्वार्थी थी, कटु थी अपने लिए, मैं सबके लिए चेंज हुई हूँ। मैं आचार्य जी से YouTube के माध्यम से ही जुड़ी थी। फिर धीरे धीरे मैंने जो नीचे डिस्क्रिप्शंस होती हैं तो उसमें कॉल करके मैंने संस्था से संपर्क किया। आज के सत्र में ये था कि प्रकाश सभी को चाहिए और इस प्रकाश के लिए सब मदद सब करते हैं, लेकिन अगर प्रकाश को अपने जीवन में सच में उतारना है तो सभी बंधन हमें काटने पड़ेंगे और बंधनों को हम ही काट सकते हैं। गुरु और प्रकाश और जो बोध हमने पाया है गुरु के जरिए, वो हमारा सहयोग करेंगे, लेकिन करना हमें ही पड़ेगा। जो मैं बोरा तोरा लोग मरम का जाने मोरा।